जय श्री कृष्णा जी। जय हो लड्डू गोपाल जी की। आज हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा एवं उसकी पूजा विधि जानेंगे। आपको जैसे पता ही है, बृहस्पतिवार का व्रत एवं पूजा करने के लिए केले के वृक्ष की पूजा होती है। माना जाता है कि बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का वास होता है, इसलिए उस दिन केले के पेड़ के पास बैठकर पूजा करनी चाहिए और उसमें केले में जल अर्पित करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पूजा करने के लिए सामान की जो ज़रूरत होती है, उसमें आपको गुड़, चने की दाल, हल्दी का तिलक, मौली, धूप दीप, 2 जुड़वा केले ऊपर से जैसे जुड़े हुए नक्कू से और 1 लोटा पानी की ज़रूरत होती है। हर एक पूजा करने से पहले हमको उसमें गणपति जी भगवान की पूजा करनी ज़रूरी है, क्योंकि गणपति जी भगवान विघ्न विनाशक है। उनकी पूजा करने से किसी भी पूजा में कोई भी विघ्न या बाधा नहीं आ सकते। पूजा करने की विधि: सबसे पहले गणपति जी की स्थापना करें। अगर केले के पेड़ के पास गणपति जी की मूर्ति न हो तो एक छोटी सी सुपारी पर मौली लपेटकर गणपति जी बनाएं और उनको वहाँ पर विराजमान करें। उनको स्नान कराए, वस्त्र पहनाए, तिलक लगाए, भोग लगाए और उनकी धूप दीप करें। इसके बाद केले की पूजा करें। केले की पूजा करने के लिए केले को जल से छींटा देकर उसका स्नान कराएं। फिर उसके ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उसको मौली चढ़ाएं और चने की दाल और गुड़ उसके पास रखें और उसमें तुलसी ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय मानी जाती है, इसलिए तुलसी वहाँ ज़रूर रखें। 2 केले रखें और उस पर कुछ दक्षिणा ज़रूर रखें। दक्षिणा इसलिए रखी जाती है कि हमसे पूजा में किसी भी चीज़ की कोई कमी रह गई हो तो इससे पूजा की सामग्री पूरी कर ली जाए, भगवान इससे पूरा समझे। ऐसा करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए व्रत का प्रण लेना चाहिए। व्रत का प्रण लेने के बाद वह जल वहाँ केले के पेड़ में डाल दें और फिर अपने को हल्दी का तिलक लगाएं। बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रहे हैं तो उस किताब पर भी तिलक लगाएं। लोटे पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और हाथ में चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ और 1 तुलसी का पत्ता लेकर कथा सुने। श्री बृहस्पतिवार जी की कथा। एक दिन इंद्र जी भगवान बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति देव जी वहां पर आए तो उनके सामने सम्मान के लिए सब लोग खड़े हो गए, परंतु इंद्र अपने घमंड के कारण वहां पर बृहस्पति देव जी के आदर सम्मान में खड़ा नहीं हो सका। इससे बृहस्पति देव जी ने अपना अनादर समझा और उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ। मुझसे वह सोचने लगा, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई है। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होवे।
ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति देव जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तब क्रोधवश उससे मिलना उचित न समझकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति देव जी को घर पर न देखा, तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों ने राजा वर्मा को यह समाचार सुनाया, तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी के चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी से हो सकता है कि तुम ब्राह्मण के पुत्र विश्वरूपा को अपना पुरोहित बनाओ। यह वचन सुनते ही इंद्र उसके पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए। त्वष्टा विश्वरूप का पुत्र था, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती कर रहे हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी ही रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि इंद्र वर्षवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस पीता था, दूसरे मुख से वह मदिरा पीता था और तीसरे मुख से वह अनादि भोजन करता था। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा से यज्ञ शुरू हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या थी, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्य के नाम से भी यज्ञ में दे दो। तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज घट गया। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मदपान करने से भौरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने से मुख से तितर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के इस वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा, तो सब देवताओं ने प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के साथ वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से एक भाग पृथ्वी को दे दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया गया, जिसमें उनमें से गोंद बनकर बहता रहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान भी दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया।
चौथा भाग जल को दिया, जिसमें फैन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज नष्ट करते हैं। बोलो बृहस्पति देव जी की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय, लड्डू गोपाल की जय, लक्ष्मी माता की जय। इस दिन आपको बृहस्पतिवार का व्रत करने के बाद बृहस्पति देव जी की आरती करनी चाहिए और उस आरती के बाद आपको नियम से वहाँ पर 9 ग्रह की कहानी कहनी चाहिए। 9 ग्रह की कहानी कहने के बाद आपको बृहस्पतिवार और लक्ष्मी जी की कहानी बृहस्पतिवार और लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। बृहस्पतिवार और लक्ष्मी जी की आरती। आज बृहस्पतिवार है, विष्णु जी का वार है, लक्ष्मी जी का साथ है, हो रही जय जयकार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज बृहस्पतिवार है, विष्णु जी का वार है, लक्ष्मी जी का साथ है, हो रही जय जयकार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज शुक्रवार है, संतोषी माँ का वार है, देवी जी का साथ है, हो रही जय जयकार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज शुक्रवार है, संतोषी माँ का वार है, देवी जी का साथ है, हो रही जय जयकार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज शनिवार है, शनि देव का वार है, जोटे पे सवार है, हो रही जय जयकार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज शनिवार है, शनि देव का वार है, झोटे पे सवार है, हो रही जय जयकार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज रविवार है, लक्ष्मी जी का वार है, सूर्य देव का साथ है, हो रही जय जयकार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज रविवार है, लक्ष्मी जी का वार है, सूर्य देव का साथ है, हो रही जय जयकार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज सोमवार है, शिव शंकर का वार है, गोरा जी का साथ है, हो रही जय जयकार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज सोमवार है, शिव शंकर का वार है, गोरा जी का साथ है, हो रही जय जयकार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, हनुमान का वार है, राम लखन का साथ है, हो रही जय जयकार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, हनुमान का वार है, राम लखन का साथ है, हो रही जय जयकार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है।
आज बुधवार है, गणपति जी का वार है, श्री कृष्ण जी का साथ है, हो रही जय जयकार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज बुधवार है, गणपति जी का वार है, श्री कृष्ण जी का साथ है, हो रही जय जयकार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज सातवार है, सब देवों का वार है, सबको नमस्कार है, हो रही जय जयकार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलो गणपति जी भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, बृहस्पति देव जी की जय। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। बोलो लड्डू गोपाल जी की जय।